जय हिंद फ्रेंड्स। प्रसिद्ध युवा शायर अमीर इमाम साहब की एक शायरी है कि टूटा हुआ लश्कर का भरम देख रहे हैं और जिल्ले इलाही का करम देख रहे हैं। ताकत का नशा अकल पे भारी है तुम्हारे, तुम वो न देख पाओगे जो हम देख रहे हैं। साथियों, आज 3 अगस्त को बिहार के बांकीपुर में जो हुआ है, सिर्फ वो एक चुनाव का परिणाम नहीं है और न ही सिर्फ प्रशांत किशोर की जीत है। यह एक मैंडेट है जनता का, जो पूरे विपक्षी पार्टियों को यह बताया है कि इतिहास में सत्ता परिवर्तन की चिंगारी हमेशा एक बड़ी आग से नहीं हुई है, बल्कि छोटे छोटे चिंगारी के मिलने से भी विस्फोट हुआ है। साथियों, आप लोगों को पता होगा कि त्रेता युग का दशानन हो या द्वापर का दुर्योधन हो, जब इनकी अहंकार बहुत अधिक बढ़ गई, जब इन्होंने पराई स्त्री पर भी अपनी कुदृष्टि डालनी चाहिए, जब उनके अस्मिता को नोचना चाहा, तो इनके भी कुल और वंश का भी विध्वंस हुआ था। इतिहास से तो हम उनके परिवर्तन को याद रखते हैं, परंतु उनकी शुरुआत को भूल जाते हैं। हम 1947 का जश्न आज़ादी को तो याद रखते हैं, परंतु 1917 का चंपारण सत्याग्रह को भूल जाते हैं, जिसने मोहनदास को महात्मा गांधी भी बनाया था। हम ब्रिटिश सत्ता की जब नींव खत्म हुई यहाँ से, उसको तो याद रखते हैं जब ब्रिटिश साम्राज्य का पतन हुआ तो, परंतु हम पलासी और बक्सर के युद्ध को भूल जाते हैं, जिसने ब्रिटिश सत्ता की नींव रखी थी। वो छोटे से युद्ध। इतिहास में परिवर्तन जरूरी नहीं कि बहुत बड़े बड़े राजधानी क्षेत्रों से हुआ है, बल्कि छोटे छोटे क्षेत्रों से भी हुआ है। तो बांकीपुर का वह क्षेत्र भी आज बिहार के सत्ता परिवर्तन का ऐतिहासिक गवाह बना है। आप लोग को पता होगा 1974 में जयप्रकाश नारायण का संपूर्ण क्रांति आंदोलन, जिसकी शुरुआत भी बिहार से ही हुई थी, और उसने पूरे भारत की राजनीति को बदल दिया था। पूरे भारत में नए नए चेहरे, नए नए विचारधारा राजनीति में आए थे। और 1984 का बीजेपी, जिसने सिर्फ 2 लोकसभा की सीटें जीती थी, और आज 2026 में पूरे भारत में अधिकांश राज्यों में उन्हीं की सत्ता है, और अभी 3 टर्म से भी केंद्र में उन्हीं की शासन है। वो उन्होंने शुरुआत सिर्फ 2 सीट से की थी। इसीलिए जिनको ये लगता है कि 1 सीट जीतने से क्या होगा, उन्हें इतिहास पढ़ना चाहिए। इतिहास में साम्राज्य एक दिन में नहीं गिरते हैं, पहले विश्वास हारते हैं, फिर युद्ध हारते हैं, और अंत में सत्ता हारते हैं। तो आइए हम सब मिलकर एक नया बिहार बनाते हैं, फिर से ये मौका मिले या न मिले, क्योंकि हमारे बिहार के बारे में ऋषियों ने कहा है, वेदों ने लिखा है, देवों ने भी गुणगान किया है। यहाँ फिर से बुद्धम शरणम गच्छामि सुनाई दे, यहाँ फिर से सिद्धार्थ बुद्ध बने, या फिर से महावीर का बिहार बने, जहाँ चाणक्य की चाणक्य नीति, चंद्रगुप्त, सम्राट अशोक का वो चक्र निकले जो भारत के तिरंगे पे भी लहराए। सारे बेहतरीन लोग वापस आएंगे, चाहे वो अच्छे अच्छे विद्यार्थी हो, अच्छे शिक्षक हों, अच्छे वैज्ञानिक हो, अच्छे डॉक्टर हो, सारे लोग अच्छे 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 लेखक हों, सारे लोग वापस आएंगे। अच्छे इंजीनियर होंगे, वो भी वापस आएंगे और हमारे बिहार को एक बेहतरीन बिहार बनाएंगे। और एक आखिर में एक बात कहेंगे कि अहंकार हर हुकूमत की विरासत रही है, और उसे झुकाना हर पीढ़ी की इबादत रही है। तो आइए फिर से एक नया बिहार बनाते हैं। जय बिहार, जय भारत, जय हिंद, जय युवा शक्ति।